जैसा कि आपको बताया कि आज वाले क्लास में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। टॉपिक का नाम आएगा और जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ये बात आएगी कि इस चैप्टर के शुरुआत में आप ऐसी ही चीज पढ़ रहे थे, मिलती जुलती, मैच करती हुई, लेकिन एक चीज होगा जो बिल्कुल स्विच कर जाएगा। पहले जरा आप याद करो, इस चैप्टर के फर्स्ट क्लास में जब हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे थे तो उस वक्त कैसी कैसी बात होती थी और उसका कंपेयर करेंगे कि आज हमें क्या बात करनी है। ठीक है, यदि हम में से कोई वही नोटबुक लेकर आया है जो इस चैप्टर के फर्स्ट क्लास में लेकर आया था, तो जरा ओपन करो और देखो उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बाद जो पहला टॉपिक, पहला हेडिंग दिया था वो क्या था। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, याद है? अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन है एक बार आवाज दीजिए बच्चों। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुनते जाना जरा। हाँ, थोड़ा हम लोग हिस्ट्री में क्या पढ़ चुके हैं वो देखेंगे, प्रेजेंटली क्या पढ़ना है वो भी देखेंगे। ठीक, तो चलिए निखिल गौर करते जाइए प्लीज। हम लोग कुछ ऐसा पढ़ कर आ रहे, ध्यान से देखना। तो कहा था कि कोई एक कंटेनर है, इसमें हम लोगों ने कोई एक इलेक्ट्रोलाइट लिया था। एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट उस वक्त नहीं बोलना था हमें, बस नाम लिया था उस वक्त, बात तो आज होगी। और ये यहां पे बात होती थी किस चीज की, किस चीज की बात होती थी, इसमें डिप किया हुआ कोई मेटल रॉड या समथिंग। इंट्रो अच्छे से लीजिएगा कि आज जो पढ़ेंगे वो आप सारा थ्योरी पढ़ेंगे और जिसका थ्योरी स्ट्रांग होगा वही इस टॉपिक पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पे कमांड कर पाएगा। बोर्ड्स में आपसे इनके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल्स तभी आप अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे जब आपका थ्योरी ना सिर्फ बढ़िया हो बट कि ऐसे लेवल का हो जाए कि कोई यदि आपको पेन और पेपर देकर बिठा दे कि इस बारे में जरा बताना शुरू करो, तो नोटबुक टर्न किए बगैर, बुक के तरफ गए बगैर आप सारा एक्सप्लेनेशन उनको दे दे। ठीक है, एक रिवीजन हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा, वो अलग सी चीज है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी आप इसी तरीके से इसको देखो, समझो और इस पर कमांड करो, क्योंकि इसके क्वेश्चंस रहते हैं बोर्ड्स में और जेईई नीट में भी रहते हैं, तो बेस तो यही रहता है सबका। चलो सुनना, उस वक्त लिया था कि चलो ये एक जिंक रॉड है और इसमें सॉल्यूशन कौन सा लिया था, ZnSO4 का। ठीक ठीक, ठीक है। इसके बाद तो ये सब बात हुई कि इसमें कॉपर रॉड है तो CuSO4 सॉल्यूशन, जिंक रॉड है तो ZnSO4 सॉल्यूशन। एक लगाया था क्या, याद करो प्लीज, सॉल्ट ब्रिज, जो सर्किट को पूरा कर रहा था, आयंस के कंडक्शन को कंटिन्यू करवा रहा था, ये सब कुछ। उसके बाद कहा कि इनको आप एक वायर से कंडक्ट करो और यहां पे एक एमीटर या वोल्ट मीटर जोड़ो, एक एमीटर या फिर वोल्ट मीटर। इसका काम क्या होता था, ये इशारा करना, ये बताना कि इस वायर से होकर कुछ करंट पास हो रहा है, कुछ चार्जेस पास हो रहे हैं।
थोड़ी सी बात और करूंगा, इसके बाद आप इसका एनालॉजी देखिएगा दूसरे हिस्से के साथ, तो पता चलेगा कि जो पढ़ा था और जो पढ़ेंगे वो 90% मैच करेगा। सोचो 10% कुछ अलग होगा, तो आमने सामने इसलिए कर दे रहे हैं ताकि जो सिमिलैरिटी है वो देख लेंगे और जो डिससिमिलैरिटी है वो भी पता चल जाएगी। जो कुछ डिफर करेगा उसको लेकर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। और क्या बात हुई थी कि वक्त के साथ साथ रॉड है ये मेल्ट होता जाता है, इसके पीछे है जिंक के प्लस प्लस के आयंस में कन्वर्ट होकर इस सॉल्यूशन में जंप लगाते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को ये लोग यही छोड़ देते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स इधर से चलकर वोल्टमीटर या एमीटर से हुए चलते 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 यहां पहुंचा करते थे और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की लगा करती थी भीड़। तब तक यहां पर Cu2 प्लस और SO4 माइनस माइनस भी तैयार होते थे। Cu प्लस प्लस जाया करते थे इसके पास, है ना, ताकि इनको खोए हुए इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। और क्या बात होती थी कि यहाँ पे जो जिंक एटम है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा होता था, Zn आयन में। इसके लिए इनको इलेक्ट्रॉन लॉस, तो Zn माइनस इलेक्ट्रॉन्स, इस तरफ लिख दो Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होती थी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहा करते थे, यानी इसको हम लोग नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, ध्यान से यहां पर एक बड़ा चेंज आएगा वाला है। लेफ्ट में एनोड होता था, राइट में कैथोड होता था। ये एनोड था, किसको एनोड कहा था उस दिन, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को। जिंक के एटम्स Zn प्लस प्लस में तब्दील होकर इस लिक्विड में जंप करना शुरू कर जाते थे और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर जाते थे, जिसकी वजह से ये रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाता था और नेगेटिव रॉड को एनोड कहते थे। और उस वक्त आपको तुक दिया था, उस वक्त आपको इस बात का हवाला दिया था कि नेगेटिव चार्ज को एनायन कहते हैं, क्योंकि ये रॉड एनायन से भरा पूरा रहता है, इसलिए एनोड। उस वक्त ऐसा बताया था आपको। आज मैं वहां से पलटने वाला हूं। एनोड था और यहां पर बहुत सारे Cu प्लस प्लस जब आकर इकट्ठा होते जाते थे, इसको क्या कहा था, कैथोड। क्या कोई ऐतराज, बिल्कुल नहीं। तो ऑक्सीडेशन और था एनोड पे। यहां पर क्या था, Cu प्लस प्लस या Cu2 प्लस को इनके इलेक्ट्रॉन्स यहां से मिलते हैं, बदलता है कॉपर एटम में, कॉपर सॉलिड में, ये तो एक्वस में चेंज हो जाता था। और यहां पे हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिडक्शन कह रहे थे उस वक्त, और रिडक्शन कहां पे हो रहा था, कैथोड। तो इस चीज को यही साइड में हम लोग पढ़े रहने देंगे, आज ये पढ़ना नहीं है। जब आज पढ़ोगे तो कुछ चीजें उल्टी नजर आएंगी, बदली भी नजर आएंगी, तो कंपेयर करना पड़ेगा आमने सामने रख करके, और उसके बाद फिर जो नया सिस्टम है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, तभी कॉन्सेप्चुअल्स की बात होगी। खैर, अभी तक बताया नहीं कि टॉपिक हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं। हाँ, लेकिन ये पता है कि जब इसको पढ़ा था तो क्या नाम दिया था इस टॉपिक को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जब जिंक और कॉपर स्पेशली हो तो नाम दिया था उसको गैल्वेनिक। चलो, ये नाम था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यही रहने दीजिए। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं।
जो चीज हमें आज की क्लास में पढ़नी है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये क्या था? सेल। पहली बात कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग करते क्या थे? क्या कोई बैटरी लगाया करते थे सर्किट में? ना। वो तो वोल्ट मीटर या अमीटर लगाते थे हम लोग, ताकि हमें इस वायर में करंट आ रहा है या नहीं ये पता चल जाए, इसलिए लगाया करते थे। बैटरी तो हम लोग खुद नहीं लगाते थे। एक्चुअली बैटरी, यहाँ पर कुछ केमिकल कंपाउंड्स, यहाँ पर कुछ केमिकल कंपाउंड्स, कहीं पे ऑक्सीडेशन, कहीं पे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, उतने सारे इलेक्ट्रॉनों को एक रास्ता दिया कि वो एक वायर से होकर फ्लो कर सके, और वायर से फ्लो होकर के इस तरह पहुंचे यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, जो कभी कुछ देखा था, मकसद था इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाना। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाएंगे तो वो चार्ज फ्लो हो रहा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्लास 10 से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते आ रहे थे। मतलब केमिकल रिएक्शंस करवाकर और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते थे। कब? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के वक्त। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन से हासिल करते थे इलेक्ट्रिक करंट। यहां सिचुएशन अपोजिट, यहां सिचुएशन कुछ और। यहां पे क्या होगा? यहां पे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे। किससे? किसी कंपाउंड से, किसी केमिकल कंपाउंड से, और उसके वजह से केमिकल रिएक्शंस होंगे। बाद में आपको पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नहीं, वो सिल्वर की ज्वेलरी होती है, उसको गोल्डन लुक देने के लिए गोल्ड का एक पतला सा लेयर उस पर हम लोग चढ़वा लेते हैं, उसका लुक गोल्डन जैसा आ जाता है। ऐसे सिटी गोल्ड जैसा नहीं, लुक एक जैसा मिल जाता है हम लोगों को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग देंगे और करवाएंगे केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। यदि आप इस टॉपिक के नाम की बात कीजिए कि इसका नाम यदि है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, तो इलेक्ट्रो मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी है, और किसी चीज का, मान लो आप इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअली बोलेंगे उसको, तो इलेक्ट्रो का मतलब वही इलेक्ट्रिक करंट, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक होना, ब्रेकिंग ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। कंपाउंड तो उल्टा नहीं लग रहा आपको क्या? इस वक्त पढ़ा था कि पहले केमिकल रिएक्शन, उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा था? करंट। इस बार क्या होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे, खुद से एक बैटरी अटैच करवाएंगे वायर के साथ, सिस्टम के साथ। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल हम लोग जोड़ेंगे, एनोड कैथोड वहां पर जनरेट होगा, और तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे। तो समझो जस्ट अपोजिट होने वाले, लेकिन अपोजिट % चीजें बिल्कुल वैसी दिखेंगी, उसी लुक की होंगी जो हम लोग पढ़कर आ रहे हैं। तो एक राहत भी है इसमें। यदि 90% मिलती जुलती बात रहेगी, 10% नया होगा, मतलब हमारी जिम्मेवारी उसी 10% को सीखने की होगी। बाकी 90% देखा हुआ है
तो इस टॉपिक के बहाने रिपीट हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। अच्छा, अब बात आती है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिखता कैसे है। जैसे ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा आपने, है ना। ईएमएफ ऑफ सेल, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या इस तरह की बहुत सारी चीजें, नॉन्स्ट इक्वेशन और न जाने क्या क्या देखा इस पे। तो अभी जब आप पढ़ेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना कि इस बार कंटेनर एक ही है। इसमें क्या था, ऑक्सीडेशन अलग बर्तन में और रिडक्शन अलग बर्तन में, ये करवा रहे थे। इसमें एक ही कंटेनर लेंगे। यहां पे लेंगे कोई एक इलेक्ट्रोलाइट। जानते हैं 10th क्लास से ही पता है, इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसी भी ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसको आप आयन से ब्रेक करवा सको। जैसे NaCl ब्रेक होता है तो Na+ और Cl-। जैसे MgCl2 ब्रेक होता है तो Mg++ और दो मिलते हैं हमें Cl-। जैसे AlCl3 तो Al3+ मिलना है और 3 पीस Cl-। तो ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो पहली बात कि ये जो आपने इसके अंदर लिक्विड लिया है ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइट जो लोगे वो सॉलिड स्टेट में नहीं होना चाहिए। सॉलिड स्टेट फॉर्म में होना चाहिए। अब किसी चीज को लिक्विड बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं केमिस्ट्री में, या फिर यहां पर जब देखेंगे तो या तो आप इसको इतना हीट करो कि पिघल कर लिक्विड बन जाए, कोई चीज मेल्ट होकर लिक्विड बन जाए। यदि 1600+ डिग्री सेल्सियस में आप लोहे को हीट देते हो तो लोहा तक पिघल जाता है। तो ऐसी कोई चीज आपको लेनी है जिसका कैरेक्टर हो, जिसकी खासियत हो आयंस में ब्रेक होना, केटायंस और एनायंस बनाना, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, नंबर 1। अब कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनको आप हीट ना करो, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर स्टर कर दो तो भी वो प्लस माइनस ब्रेक हो जाता है। अपना फेमस टेबल सॉल्ट NaCl, यदि थोड़ा नमक लेकर यदि वाटर में मिक्स कर दिया तो उसके आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं Na+Cl-। तो वैसे ही यहाँ पे ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोलाइट लेना है, कौन है जो केटायंस और एनायंस में ब्रेक हो सके। और ब्रेक कैसे करवाना है, सॉलिड स्टेट में रहने से तो होगा नहीं। यदि आप NaCl का सॉलिड टुकड़ा लेंगे तो वो तो मजबूती से एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, Na+ और Cl-, चिपके रहेंगे। Na+ और Cl- अलग नहीं हो पाएंगे। तो अलग करने के लिए या तो आप इसका मॉल्ट में लीजिए आप इसको, या फिर इसी का ले लो आप एक्वस सॉल्यूशन। अरे एक्वा मतलब पानी, एक्वस मतलब उसमें थोड़ा पानी मिलाकर एक्वस बनाया। क्या यहां तक सब कुछ ठीक ठाक? किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए प्लीज। ठीक है, किस माइक ऑन है बेटा, देखिए जरा। कर लिया ऑफ। ठीक है, आगे सुनना। मॉल्टेन स्टेट होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। आप इसमें तरह तरह की चीजें ले सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl, जैसे MgCl2, जैसे AlCl3, है ना, एटसेट्रा। क्योंकि इन सब में खासियत क्या है कि वक्त पड़ने पर ये प्लस और माइनस के आयंस में ब्रेक हो सकते हैं। ज्योति
ये प्लस और माइनस में ब्रेक हो सकते हैं, Mg2 प्लस और 2 Cl माइनस, Al3 प्लस और Cl माइनस, इस तरह से मिलेंगे। लेकिन इनका क्या लेना है, मोल्टेन स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन, ताकि ये आयंस में ब्रेक हो सके। अगली बात, ये जो ग्रीन कलर का आप डब्बा देख रहे हो, ये मेटल का नहीं होना चाहिए, ये नॉन मेटल का होना चाहिए। आप मिट्टी का ले लो, क्ले का बना हुआ, मिट्टी का चलेगा। आप प्लास्टिक का ले लो, प्लास्टिक का जग मग वगैरह आता है, तो ऐसा कोई डब्बा भी आ ही जाएगा, है ना। ओके, तो ये हमारा ये जो चीज है, ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लेकिन जो ध्यान रहे नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। कैसा रहना चाहिए इसको, नॉन कंडक्टिंग। मेटल का ना रहे, लोहे का नहीं होना चाहिए, स्टील का मत रहे, एल्यूमिनियम का मत रहे, वरना क्या होगा, वो इसमें भी करंट आने का डर है ना। आप टच करेंगे आपको करंट लग सकता है, जो भी हो। एक परमेश्वर चाचा थे हमारे, बताया था आपको, परमेश्वर चाचा थे और जाड़े का दिन था, और वो नहाने के लिए पानी गर्म कर रहे थे, चूल्हे पे नहीं, गीजर में नहीं, वो रॉड वाला हीटर आता है, वायर डायरेक्टली लगाओ, वहां लोहे का एक सिस्टम होता है, बाल्टी में डुबो दो उसको, अब वो हीट करता रहता है पानी को। इनको लगा जब तक पानी गर्म हो रहा तब तक ब्रश कर लेते हैं, तो तब तक ये ब्रश कर रहे थे, और इनके दिमाग में एक बात आ गई कि इतने ठंड में कौन वो ब्रश करने के बाद वो ये सब ठंडे पानी से करे, तो इनको लगा एक मग पानी यही वाला निकाल लेते, सब कुछ ठीक था। वो ये भूल गए कि उनका जो मग था वो एल्यूमिनियम का था। उसके आगे की कहानी आप समझते हैं, बाल्टी अलग, गर्म पानी अलग, परमेश्वर चाचा अलग, मग अलग, ब्रश अलग, ये सिचुएशंस थे। तो आप यहां पर ये समझ लीजिए कि थोड़ा कॉशियस होकर हम लोग इसको नॉन मेटल, प्लास्टिक वगैरह का, मिट्टी विट्टी का, क्ले का बना हुआ, है ना, सिलिका जेल का बना हुआ, ऐसा कुछ भी ले लो आप, नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। किसको, इस बर्तन को। अच्छा, अब आप वेट कर रहे होंगे कि इसमें आप एनोड और कैथोड के बारे में बात होगी, तो सही वेट कर रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं हम लोग। चलिए, एक हम लोग एनोड और एक कैथोड की बात करते हैं। एक ही कंटेनर में हम लोगों ने 2 रॉड्स लिए। अब इसके पीछे थोड़ी कहानी है कि ये जो आप 2 रॉड्स ले रहे हैं, ये जिंक का, ये एल्यूमिनियम का, ये दोनों रॉड्स आयरन के, ये सिल्वर के रॉड्स, कॉपर के रॉड्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक बार ये प्लेट्स एक्टिव मेटल्स के लेंगे हम लोग, जो खुद रिएक्ट करना चाहता हो, और दूसरी बार इनर्ट इलेक्ट्रोड्स भी लेंगे।